दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार व राजनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में। जिस तरह की रणनीतियां विधानसभा चुनाव को ले प्रशांत किशोर बना रहे हैं, उसको ले एक खास तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होने लगी है। एक खास तरह के सियासी सवाल उठाए जाने लगे हैं। सवाल क्या है कि क्या बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में तीसरी धुरी बन रहे हैं? जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तीसरी धुरी के रूप में अपने को स्थापित किया, क्या ठीक उसी तरह से बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर अपने को स्थापित करेंगे? कई तरह के सवालात सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होने लगे हैं। दोस्तों, बिहार में सियासत की अगर बात करें तो कांग्रेस व जेपी आंदोलन के बाद बनी सरकार को छोड़ दें तो पिछले 34 वर्षों से यहाँ यानी बिहार की सियासत में दो धुरियां रही हैं। यूं कहूं कि दो धुरियों पर सियासत टिकी रही है। एक धुरी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव है तो दूसरी धुरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इस बीच प्रशांत किशोर की राजनीति तीसरी धुरी के रूप में बनती नजर आ रही है, या यूं कहूं कि प्रशांत किशोर अपने को तीसरी धुरी के रूप में स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर का मानना है कि अब बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर की रणनीतियों पर हम बात करें उससे पहले हम चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। आज से ठीक 13 साल पहले की घटना को आप याद कीजिए। वो समय था जब देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति को बदलने की सुगबुगाहट चल रही थी। उस समय दो धुरियां काम कर रही थी। एक धुरी शीला दीक्षित यानी कांग्रेस की थी तो दूसरी धुरी बीजेपी। लेकिन क्या हुआ, आप उस घटना को याद कीजिए। उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था और जब उसका खुलासा हुआ तो दिल्ली ही नहीं पूरा देश हिल गया था। कोई छोटा घोटाला 100 करोड़ या 200 करोड़ का नहीं था,
70,000 करोड़ का घोटाला था। सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल मच गया था। वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ये घोटाले हुए थे। उसके बाद 2G घोटाला का मामला सामने आया। तब देश की सियासत में भूचाल आ गया। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे धरना पर बढ़ते हैं। आंदोलन की शुरुआत होती है, भूख हड़ताल करते हैं। उस आंदोलन में कई बड़े चेहरे हैं, जिसमें एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी है। अन्ना आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर लेते हैं। आंदोलन के बाद 2013 में आम आदमी पार्टी बनती है और दिल्ली की सत्ता पर अपनी दावेदारी अरविंद केजरीवाल ठोक देते हैं। अरविंद केजरीवाल में वहाँ की जनता को भविष्य नजर आया और 2013 में चुनाव हुए तो सितंबर में अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए। हालांकि बहुमत नहीं मिलने के कारण मात्र उनका कार्यकाल 49 दिनों का ही रहा, लेकिन फ्री बिजली व पानी के दम पर 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त वापसी हुई और बीजेपी व कांग्रेस का सफाया हो गया। दोस्तों, अब प्रशांत किशोर की राजनीति को भी आप समझिए। कैसे यह कहा जा रहा है कि वे अरविंद केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं, क्या है समानताएं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत में फ्री बिजली व पानी का मुद्दा लेकर आए। बिहार में प्रशांत किशोर फ्री बिजली के साथ शराबबंदी खोलने का वादा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया, तो वहीं प्रशांत किशोर पद यात्रा कर अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दो धुरियों से अलग हटकर एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी न बनाकर आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत की, जबकि प्रशांत किशोर पद यात्रा कर अपने करियर को या राजनीतिक जमीन को तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के पार्टी की लॉन्चिंग, ऐसे में उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम, उनके द्वारा तैयार की जा रही रणनीतियों पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। खासकर 2 धुरियां जो पहले से यहाँ की सियासत में काबिज रही है, यानी आरजेडी व जेडीयू की खास निगाह प्रशांत की रणनीतियों पर है। वैसे दोस्तों, विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो रणनीतिकार बता रहे हैं, जो चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है, उन पर भरोसा करें, उनकी बातों को माने, तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर दिल्ली की तर्ज पर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, या यूं कहूं कि वे
अरविंद केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाज़त।